बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया में एक फिल्म रिलीज होने जा रही है 6 दिसंबर 2019 को। फिल्म का नाम है पानीपत। ये बेसिकली एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान पर आते हैं और सब कुछ धबरदूस करके चले जाते हैं। जो मरहट्टों को इसमें शिकस्त हुई वो जबरदस्त तारीख का हिस्सा, इबरतनाक शिकस्त थी। लेकिन अब ये फिल्म रिलीज होने जा रही है और फिल्म को बनाने वाले हैं आशुतोष गोवारिकर। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये बेसिकली वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने लगान फिल्म बनाई, फिर उसके बाद इन्होंने स्वदेश फिल्म बनाई, जोधा अकबर बनाई और अब ये पानीपत बनाने जा रहे हैं। अहमद शाह अब्दाली का जो किरदार अदा करे हुए संजय दत्त, और उसके साथ जो पेशवा का किरदार जिनके साथ लड़ाई होगी वो है अर्जुन कपूर, जो कि मशहूर है हर सुपरहिट फिल्म को फ्लॉप करवाने के लिए, और उसके साथ कृति सैनन उसमें लीडिंग रोल में आपको नजर आएंगी। अब सूरत हाल अजीबो गरीब है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होता है और पूरी दुनिया में धूम मच जाती है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर उनकी एम्बेसी ने इंडिया के मिनिस्टर को बुलाया है और कहा है कि ट्रेलर देखने के बाद हमें रियलाइज हो रहा है कि इसमें अहमद शाह अब्दाली को आपने बहुत बुरी तरह पेश किया है, उनको हारते हुए दिखाया गया है और इस सारी सूरत हाल में इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्ते पर कड़ी ज़रब लगने जा रही है। लिहाजा आप इस सारी सूरत हाल को देखें। इंडिया के मिनिस्टर ने जवाब दिया कि ये प्राइवेट फिल्म है, ना तो हमने स्पॉन्सर की है ना पैसा दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है। एक्चुअली पीछे आप पूरी तरह मोदी सरकार के आने के बाद इन तमाम चीज़ों को लेकर आगे चलते हैं कि जितने भी मार के हुए हैं उनको पूरी तरह उनके जो फैक्ट्स हैं खराब करके दिखाया जाए और हिंदुओं को आगे लेकर जाया जाए। जाहिर सी बात है, जो 1000 साल मुसलमानों ने इन पर राज किया, इनको कैसे बर्दाश्त हो सकता था। अब फिल्म के अंदर दिखाया जाएगा कि अहमद शाह अब्दाली एक बहुत बड़ा फातेह है, लेकिन एंड पर उसको बड़ी बुरी तरह मार पड़ती है मरहट्टों से, जबकि हकीकत ये है कि 1760 तक मरहट्टे पाक और हिंद के बड़े हिस्से को फतह कर चुके थे। उस वक्त सूरत हाल ये सामने आ रही थी कि मुगल इतने कमजोर हो चुके थे कि वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। मरहट्टों ने लाहौर पर भी कब्जा कर लिया, अटक को भी फतह कर लिया, लाल किला दिल्ली के सोने की छत उतरवा कर उन्होंने उसके ऊपर अपने सोने के सिक्के बनवा लिए। फिर उन्होंने ऐलान किया कि वो दिल्ली की शाही मस्जिद के मिंबर पर राम की मूर्ति रखेंगे, जिससे मुसलमानों में बहुत ज्यादा उस वक्त तशवीश की लहर दौड़ गई। उस वक्त फिर मुसलमानों के जो सरदार थे नजीब दौला, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को इस तमाम सूरत हाल से आगाह किया और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पर आप हमला करने के लिए आए, आपको तमाम माली और अस्करी मदद हम यहाँ पर देंगे। 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में घुमसान का रन पड़ा। ये जंग बेसिकली तलू आफ्ताब से शुरू हुई और उसके बाद जोहर तक खत्म हो गई। अहमद शाह अब्दाली और उनकी फौज ने जिस अंदाज में मरहट्टों का बेड़ा गर्क किया, उनको नेस्तो नाबूद किया, आज तक उनकी नस्लें उस खौफ से रहती हैं कि अफगानिस्तान से जो भी आते हैं बहादुर, वो आकर हिंदुओं को मारते हैं। ये जो आपको अफगान तालिबान की हिस्ट्री नजर आती है जिसमें हिंदू कुश पहाड़ है, ये बेसिकली कोई नए नहीं है। अभी भी आप देख ले, इंडिया अफगानिस्तान में घुसा हुआ है और जैसे ही अमेरिका को शिकस्त देकर फारिग होंगे, इन्होंने इंडियंस को यहाँ पर छोड़ना नहीं है। इसकी तारीख मुसलमान हुक्मरानों को माजी में जरूर नजर आती है। ये तो जब आकर यहूदी ज़ायनिस्ट ने पूरा खेल खेला, पूरी दुनिया को टुकड़ों में तकसीम कर दिया, तुम पाकिस्तान हो, तुम अफगानिस्तान हो, तुम ईरान हो, तुम शाम हो, तो उसके बाद ये डिवीजन पैदा हुई। वरना पहले तो कोई अफगानिस्तान से आता था तो वो इजीली जाकर इंडिया पर हुक्मरानी कर सकता था और उनको शिकस्त दे देता था। अहमद शाह अब्दाली ने आकर यहाँ पर जो सफाया किया, 1.5 लाख के करीब इनके सिपाही मारे गए और मरहट्टों की उसमें तादाद ज्यादा थी। आप इनकी नफरत का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि जब ये भागे तो इनके पीछे औरतें भी शामिल हो गई थी और वो इनको मारने के लिए आगे आई। इस जंग में जो इबरतनाक शिकस्त इनको हुई, उसके बाद दोबारा उन्होंने कभी जंगी मैदान में फतह हासिल करने की कोशिश तक नहीं की। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पहुंचकर शहजादा अली गौहर को दिल्ली के तख्त पर बिठाया और 2 माह बाद वापस चले गए। मरहट्टों का खात्मा हो गया, इनकी ताकत मुकम्मल तौर पर कमर तोड़ गई। हिंदुस्तान पर इनकी हुकूमत की ख्वाहिश और शाही मस्जिद दिल्ली के मिंबर पर राम की मूर्ति लगाने का इनका ख्वाब पूरी तरह चकनाचूर हो गया।
इनके 27 सरदार मारे गए, उठने की इनमें दोबारा हिम्मत न थी, लेकिन मुगल इतने कमजोर हो चुके थे कि वो दोबारा अपना इक्तदार मजबूत नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने उसका फायदा उठाया, फिर उसके बाद हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। फिर नेमतुल्लाह शाह वली की प्रेडिक्शन भी सामने आई जब उन्होंने कहा था कि ये यहाँ से निकल जाएंगे, और ठीक 1947 में अंग्रेज यहाँ से निकल गए। अब इंडिया जो फिल्म बना रहा है उसमें अहमद शाह अब्दाली को बुरी तरह शिकस्त, और ये तमाम मामला आपको सामने नजर आएंगे। और अफगानिस्तान के लोग खास तौर पर अहमद शाह अब्दाली को अपना हीरो मानते हैं। और इंडिया ने जो फिल्म बनाई है, जाहिर सी बात है स्पॉन्सर्ड होती है पीछे फिल्म, आगे तो आप यही कहते हैं कि प्राइवेट नाम है, लेकिन आने वाले दिनों में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच बड़ी शदीद गर्मा गर्मी होगी। और फिल्म जब रिलीज होगी तो उसके बाद मजीद आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।